को मान के ही या भगवान को साक्षी मान के ही ईमानदारी पूर्वक गठबंधन धर्म का पालन किया जाता है। फिर गठबंधन में दरार उपचुनाव की तरह अगर आती है तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। और एमएलसी का चुनाव हम लोग मिलके लड़ेंगे और कांग्रेस को भी सम्मानजनक सीट देंगे। 9 सीट तो हमारे लायक बहुत अच्छा 9 सीट है, तो 9 सीट हम लोग चाहते हैं। राजद को कुछ भी लोग बोलते रहते हैं। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। बीते दिन जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच जो है अब बातें शुरू हो गई हैं। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी हैं समीर सिंह। सर, अब जो उपचुनाव जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी अब सरगर्मियाँ तेज़ हैं। अब जेडीयू बीजेपी में दरार दिख रही है, क्योंकि दोनों जहरीली शराब को लेकर अब बातें जब सामने आई हैं, उसके बाद दोनों में जो तकरार है वो देखने को मिल रही है। देखिए, इस पर तो कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, लेकिन दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो बिहार की जनता महसूस कर रही है। खटास भी है, लेकिन जब सत्ता जाने का भय होता है तो फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसलिए अभी हमको लग रहा है कि दोनों चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कहाँ जा कर के ये मामला रुकेगा, ये तो वही दोनों जाने। इसमें हम लोग कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। सर, लेकिन जो स्थिति बन रही है, क्योंकि देखिए बीते दिन भी 5 लोग जहरीली शराब से नालंदा में मर जाते हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला है। 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई है, उसके बाद भी ये स्थिति आ रही है बिहार में। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी के भावना का आदर करते हैं कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी की पहल बड़ा जोर शोर से की है, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य इस मामले में उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो सफलता इस मामले में मुख्यमंत्री जी चाहते थे, हम समझते हैं कि वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए पूर्ण रूपेण पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी जिम्मेवार हैं। मतलब कौन, बीजेपी के ही या जेडीयू के? अब हम ये खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी जो हैं, जो शराब के पक्षधर हैं, शराबबंदी के खिलाफ हैं, चूँकि वो रोज़ व्यवहार में शराब करते रहे हैं। अचानक उनका शराब अगर बंद हो गया है तो बौखलाहट होगी ही। कई अधिकारी ऐसे हैं जो हर दिन शराब का इस्तेमाल करते हैं। वैसी स्थिति में वो लोग ही बाधक बने हुए हैं और वो लोग अंदर अंदर खपा हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगर निश्चय किया है तो उसमें उनको सफलता मिले, हम उनको शुभकामना देते हैं। सर, एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में भी एमएलसी चुनाव को लेकर बातें तेज हो गई हैं। आप लोगों ने 7 सीटों की जो बातें कही हैं कि बात की जाएगी, 9 सीटों पर राजद उम्मीदवार उतार रही है। अब सीपीआई भी 2 सीट की मांग कर रही है। क्या लग रहा है जो आप लोगों की मांग है वो महागठबंधन में पूरी होगी? देखिए, पूरी हो नहीं हो, लेकिन गठबंधन धर्म के तहत राष्ट्रीय जनता दल चूँकि बिहार में बड़ी पार्टी है, तो उसका ये धर्म बनता है कि अगर गठबंधन को कायम रखना है बिहार में, तो सभी की राजनीतिक आवश्यकता को उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर वो नज़रअंदाज करके चलेंगे तो फिर गठबंधन में दरार उपचुनाव की तरह अगर आती है तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। उपचुनाव में भी उन्होंने ही बढ़ के रिश्ता तोड़ लिया था और फिर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने चुनाव के तुरंत बाद बयान दिया कि हम लोग का गठबंधन कायम है और एमएलसी का चुनाव हम लोग मिलके लड़ेंगे और कांग्रेस को भी सम्मानजनक सीट देंगे। उन्होंने संख्या भी बताया था। तो हम लोग जो है सो सम्मानजनक, देखिए हमारे पास लड़ने के लिए तो 10 से 11 उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार हैं जो जीतने लायक हैं। लेकिन अगर गठबंधन को कायम रखने के लिए अगर कुछ कम सीट पर भी लड़ना पड़े तो हम तो देखिए 9 सीट तो हमारे लायक बहुत अच्छा 9 सीट है, तो 9 सीट हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग अगर 7 सीट भी वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में शायद हाईकमांड से स्वीकृति मिल जाएगी और हम लोग तैयार हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग 9 से 11 सीट की मांग कर रहे हैं। लेकिन राजद तो कह रही है कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है क्या, जो जितना सीट मांगे मिल जाएगा? देखिए, राजद को कुछ भी लोग बोलते रहते हैं और बोलने में उनको भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। गठबंधन होता है प्रेम से,
और गठबंधन का एक नियम होता है। तो अगर हंसी मजाक का ये विषय बनाएंगे, ये सत्यनारायण भगवान का नहीं है, लेकिन भगवान को मान के ही या भगवान को साक्षी मान के ही ईमानदारी पूर्वक गठबंधन धर्म का पालन किया जाता है। इसलिए वो अगर गठबंधन चलाना चाहते हैं तो ऐसी भाषा का उपयोग उनको बंद करना होगा। ये थे हमारे साथ समीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 7 से 9 सीटों की जो तैयारी है वो कांग्रेस ने कर ली है। वहीं जहरीली शराब को लेकर भी कहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कई अफसर हैं, कई अधिकारी हैं, कई मंत्री भी ऐसे हैं जो शराबबंदी को विफल बनाने में कहीं ना कहीं अब सहायता कर रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।